आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन पूरा हो गया, लेकिन ऑक्शन के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने ऐसा क्या कह दिया कि सभी लखनऊ फैंस बेहद खुश हैं और कुछ को शिकायत भी है। हम बताएंगे आपको लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी अपडेट मैं देता रहता हूं। तो ऊपर अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ऊपर कहीं फॉलो का बटन होगा, फॉलो करिएगा। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एज एलएसजी फैंस, क्योंकि मैं आपको पूरी लखनऊ की अपडेट देता हूं। नमस्ते, वैभव त्रिपाठी मेरा नाम है और आज डिकोड करने का प्रयास करूंगा कि संजीव गोयनका का जो स्टेटमेंट आया है भाई साहब वो बवालिया था। संजीव गोयनका साहब ऑक्शन के बाद स्पोर्ट्स तक पे बात करते हुए उनसे जब पूछा जाता है कि आपने फिनिशर किसको लिया या फिर जो है आपने जिसको लिया कि आप उससे सेटिस्फाइड हैं। आप सबको पता होगा कि ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बहुत ना अच्छा किया है ना बहुत ज्यादा बेकार किया है। जॉश इंग्लिश को खरीदा है, मुकुल चौधरी, नमन तिवारी, वेनेडू हसरंगा, एनरिक नॉर्किया, इन सब को खरीदा है। इसी को लेकर के संजीव गोयनका साहब कहते हैं कि यार मैं जिसको लेने के लिए मैंने 20 करोड़ रुपए बचाए थे कि उनका लगभग जो लखनऊ का पर्स था वो था 22.95 करोड़, लगभग 23 करोड़ का पर्स था। संजीव गोयनका कहते हैं कि 23 करोड़ में 20 करोड़ का पर्स मैंने एक ओवरसीज फास्ट बॉलर के लिए और एक ओवरसीज स्पिनर के लिए बचा रखा था जो ऑलराउंडर हो, और ये दोनों मुझे 4 करोड़ में ही मिल गए। मतलब एनरिक नॉर्किया 2 करोड़ में हमने ले लिया, हमने 2 करोड़ में वेनेडू हसरंगा को ले लिया। तो इस प्रकार 4 करोड़ में हमने जिसके लिए 20 करोड़ बचाए थे हमें वो 4 करोड़ में मिल गए। उसके बाद स्पोर्ट्स तक पे ये भी पूछा जाता है कि आपके पास अभी 15 करोड़ का पर्स बचा हुआ है, तो क्या आप किसी और खिलाड़ी को लेने, तब उनके पास वो पर्स बचे हुए थे तो उस समय उन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है मैं किसी खिलाड़ी को ले लूं। मतलब जो जॉश इंग्लिश को लेने वाला कॉन्सेप्ट था उनके हिसाब से ये था कि साहब 15 हमने तो अपने कोटे का खिलाड़ी खरीद लिया था, जॉश इंग्लिश की जरूरत हमें नहीं थी, हम अपना 15 करोड़ वापस लेके जाते, इससे अच्छा ये था कि हमने जॉश इंग्लिश को खरीद लिया। मतलब ये जो पॉइंट था वो लगभग निकल के आया जो संजीव गोयनका ने स्टेटमेंट दिया है। अब बहुत सारे लोग इससे सहमत होंगे, बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं भी होंगे, क्योंकि यार एज एलएसजी फैंस आप जैकब डेफी को देखना चाहते थे, कुछ लोग मुस्तफिजुर रहमान को देखना चाहते थे, कुछ लोग किसी और खिलाड़ी को देखना चाहते थे, कुछ लोग कहते थे भैया शिवम मावी हमारे टीम में आ जाए, लेकिन फाइनली हमारे टीम में जॉश इंग्लिश आते हैं। संजीव गोयनका ये भी कहते हैं कि हमें जो फिनिशर की ज़रूरत थी हमने मुकुल चौधरी को खरीद कर वो फिनिशिंग वाला पार्ट पूरा कर लिया है। मतलब हमारे पास अब्दुल समद है, हमारे पास मुकुल चौधरी है, हमें लोकल बॉलर की आवश्यकता थी तो हमने लखनऊ का ही एक लोकल बॉलर ले लिया जिसका नाम नमन तिवारी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यार एलएसजी की टीम ठीक है, एनरिक नॉर्किया को खरीद लिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनरिक नॉर्किया भाई साहब इतना ज़्यादा इकोनॉमी है उसकी, उसको कैसे खिलाएंगे। जो इकाना स्टेडियम है वो स्लो पिच है, स्लो पिच में स्लोवर गेंदबाज जो है वो ज़्यादा परफेक्ट होता है, जिसके पास स्लो बॉल करने की क्षमता हो, कैपेबिलिटी हो, जो एनरिक नॉर्किया में नहीं दिखती है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है और संजीव गोयनका को इसे स्वीकार करनी चाहिए। वेनेडू हसरंगा आरसीबी से एक्सपीरियंस है, उनको जो है राजस्थान से एक्सपीरियंस है, तो हसरंगा तो एक ठीक ठाक पिक है, क्योंकि आपके पास वो बल्लेबाजी कर लेंगे और आपके पास वो गेंदबाजी करके देंगे। तो ये स्टेटमेंट संजीव गोयनका साहब देते हैं। उनसे अर्जुन तेंदुलकर के बारे में पूछा जाता है और गोयनका साहब गेंदबाजी को लेकर के मुखरता से बात करते हैं। उनका कहना यह था कि लास्ट ईयर हमारी गेंदबाजी बहुत कमजोर थी, बहुत ज्यादा वीक थी, हम फोकस करके आए थे कि हमें गेंदबाज ही चाहिए। हमने पहले ही अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड कर लिया था, हमने मोहम्मद शमी को ले लिया था, हमें शमी का सहयोगी चाहिए था। तो अब शमी का सहयोगी मयंक यादव इस बार अगर फिट रहा तो हमारे पास नमन तिवारी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहिशिन खान, मोहम्मद शमी, एनरिक नॉर्किया, वेनेडू हसरंगा, दिग्वेश राठी, मतलब ओवरऑल इतने गेंदबाज हो गए हैं कि हमें अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वेल आपको क्या लगता है, संजीव गोयनका की बात से कितने ज्यादा सहमत हैं? हमारे पास फिनिशर के रूप में मुकुल चौधरी हैं, ऐसा गोयनका साहब कहते हैं। हमारे पास मोहम्मद शमी का साथ देने के लिए नमन तिवारी फिट हैं, ऐसा गोयनका साहब कहते हैं। उनका मतलब ये भी था कि हमने जॉश इंग्लिश को इसलिए लिया क्योंकि पैसा बर्बाद जा रहा था, तो ये हुआ कि ले ही लो।
तो क्या ये सारी बातों से आप सहमत हैं? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ओवरऑल एलएसजी की टीम कैसी लगी आपको? अपना विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। लखनऊ फैंस हैं, फेसबुक पर फॉलो जरूर करना, एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्रिकेट एलएसजी से जुड़ी आपको हर अपडेट मैं यहां देता रहता हूं।